चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और इसे ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उन्नयन कोण। जब उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को नीचे से देखता है। यहाँ से अगर हम कुछ देख रहे हैं तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है, इसके साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी कोई व्यक्ति किसी वस्तु ऊपर रखी हुई वस्तु को नीचे से देख रहा है तो उसकी आँख के और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी प्रकार अवनमन कोण की बात करते हैं। अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देख रहा होता है तो उस आँख के क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, ये ऊपर से जब देखते हैं तो वो होता है अवनमन कोण। और जो वस्तु है उसके हम ऊपर जो क्षैतिज रेखा है उसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं तो ये कोण इसी कोण के बराबर हो जाता है। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा। चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर, और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए ये कोण जो है बराबर हो गए। अब दृष्टि रेखा क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, मान लीजिए ये वस्तु है और एक व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये जो बीच की लाइन है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है तो इसके बीच की जो ये लाइन है इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है, और क्षैतिज रेखा तो आप जानते ही हैं, भूमि या आँख के जो समांतर होती है रेखा, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब हम इसमें एक प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न है हमारा, देखिए क्या प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आसान है पर थोड़ा सा समझने वाला है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले उन्नयन कोण की बात की गई है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। कोण उस मीनार, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक मीनार बना लेते हैं। मीनार तो हमेशा सीधी होगी भाई, तो ये हमने क्या बना दी है? मीनार। मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, तो ये क्षैतिज तल है। ठीक है, ये क्या है? क्षैतिज तल। तल पर 40 मीटर की दूरी पर, तो यहां से लेके हमने माना ये कि 40 मीटर है। 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बन रहा है। ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 45। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो मान लिया हमने इस मीनार की ऊंचाई को, ये है h मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हल करना है। देखिए, मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है? h मीटर। अब देखिए, एक बात, हमारे पास में कितने अनुपात हैं? 6। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात हैं। अब 6 अनुपातों में हमें
सबका पता होना चाहिए कौन सा क्या होता है। अगर साइन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, आधार बटे लंब। सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब। अब हमने ये आपको क्यों बताया है, हमने ये आपको क्यों बताया, इसका भी तो कारण है। इसका कारण ये है कि इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात, नाम भी तो देते हैं इसका, ए बी और सी। तो ये जो भुजा है ये क्या है, आधार है। ये भुजा कौन सी है, ये है लंब, और ये भुजा कौन सी है, ये है कर्ण। अब त्रिभुज एबीसी में थीटा तो आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो ऐसा अनुपात आपको लेना है जिसमें बीसी और एबी दोनों भुजाएं आती हो, मतलब लंब और आधार दोनों भुजाएं जिस भी अनुपात में आती हैं वो आपको इसमें से लेना है। तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या लेते हैं, देखिए लंब बटे आधार किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है और कॉट में आ रहा है, बाकी तो किसी में आ नहीं रहे दोनों ही भुजाएं। तो हम क्या करते हैं, टेन ले लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और इसमें देखा जाए तो लंब है आपका बीसी और आधार है आपका एबी। थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री दे रखा है, और बीसी का मान हमने क्या मान रखा है, एच, और एबी का मान कितना है 40। तो भाई टेन 45 का मान हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 1, और इधर हो गया एच बटे 40। इसके नीचे 1 लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, तो मीनार की, इसलिए मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।